जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं आज गंडांत योग और गंडमूल नक्षत्र, इनके बारे में। गंडांत योग जो है वो अश्विनी, मघा तथा मूल, इन नक्षत्रों के आरंभ की 2 घड़ी और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों के अंत की 2 घड़ी। इस प्रकार से ये जो समय होता है 4 घड़ी का, इसको बोलते हैं गंडांत योग। इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य जो है उनको वर्जित माना जाता है। तो इसमें जो गंडांत है, गंडांत का मतलब है कि जहां पर राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं, उसको बोलते हैं गंडांत नक्षत्र। जैसे कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र ये एक साथ समाप्त होते हैं। उसी तरह से दूसरा है वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र। इसी तरह से फिर मीन राशि और रेवती नक्षत्र, ये सब एक साथ समाप्त होते हैं। तो इनके लास्ट की 2 घड़ी, 3 नक्षत्र इनके बाद के जिनसे शुरू होते हैं, जैसे अश्लेषा के बाद मघा, ज्येष्ठा के बाद मूल और रेवती के बाद अश्विनी। तो इस प्रकार से अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल एवं रेवती, इस तरह से जो 6 नक्षत्र हैं इनको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इनमें यदि किसी बच्चे का जन्म हो तो उसका जो फल है उसमें कई बार पिता को या माता को कष्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म होने पर किसको कष्ट होता है या लाभ होता है। तो यदि अश्विनी में किसी बालक का जन्म हो तो प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट, दूसरे में लाभ, ऐश्वर्यवान, तृतीय चरण में जन्म हो तो पिता को पद प्राप्ति, और चतुर्थ चरण में ये भी सम्मान कारक होता है। तो इसमें पहला जो चरण है उसको ही कष्टकारक माना गया है। इसी तरह से अश्लेषा की बात करें तो प्रथम चरण में शांति, द्वितीय चरण में धनहानि, तृतीय चरण में माता को तकलीफ होती है और चतुर्थ चरण में पिता को कष्ट होता है। इसी तरह से यदि मघा की बात करें, मघा नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो प्रथम चरण में माता को कष्ट, द्वितीय में पिता को, और तृतीय और चतुर्थ चरण इसके शुभ माने जाते हैं। इनमें सुख संपत्ति और लाभदायक योग बनता है। इसी तरह से ज्येष्ठा की बात करें तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है इसमें प्रथम चरण में भाई को तकलीफ होती है, दूसरे में अनुज छोटे भाई को, तृतीय में माता को और चतुर्थ में स्वयं को तकलीफ होती है। इसके बाद मूल नक्षत्र, तो मूल में प्रथम चरण में पिता को, द्वितीय चरण में माता को, तृतीय चरण में धन की हानि और चतुर्थ चरण में ये शुभ माना गया है। इसके बाद में फिर रेवती, तो रेवती के प्रथम और द्वितीय चरण ये दोनों शुभ हैं। इनमें राज्य लाभ, पद प्राप्ति, धन लाभ, ये तीनों चरण इसके शुभ माने गए हैं। और चतुर्थ चरण जो है रेवती का वो कष्टकारी होता है। तो इस तरह से इनमें यदि किसी बालक का जन्म होता है तो या तो 11वें दिन या फिर 27वें दिन, जब वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र दोबारा से आता है तब पिता के द्वारा उसकी शांति कराई जाती है ताकि उसको भविष्य में कोई तकलीफ न हो। यदि मूल शांति नहीं करवाई तो उससे माता पिता को भी तकलीफ होती है और बच्चे को स्वयं को भी तकलीफ होती है। अतः इसकी समय से शांति भी करानी चाहिए। धन्यवाद। आप ज्योतिष और पंचांग में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।